स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ करिश्मा राय तंवर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। जिक्र 24/7 न्यूज देख रहे हैं आप। आज वो घड़ी आ गई है करिश्मा। आज 16 तारीख है और टीकाकरण अभियान की शुरुआत होगी और कोरोना वैक्सीन आ गई है। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को लगेगी और आज टीकाकरण अभियान है। आज उसके बारे में हम जिक्र करेंगे और पूरे प्रोग्राम में हमारे संवाददाता जुड़ेंगे अलग अलग राज्यों से, आपको बताएंगे कैसी स्थिति और कैसी प्रक्रिया चल रही है। बिल्कुल, तो आज दुनिया में सबसे बड़ा वैक्सीनेशन होने जा रहा है, क्योंकि जिसका इंतजार लंबे समय से था। कोरोना महामारी को लेकर सभी इंतजार कर रहे थे कि कब देश को वैक्सीन मिलेगी और आज वो दिन आ गया है, क्योंकि आज से प्रधानमंत्री की तरफ से वैक्सीनेशन का शुभारंभ किया जाएगा। देश में कोरोना का काउंटडाउन शुरू हो गया है। आज सुबह 10:30 बजे पहली वैक्सीन लगेगी और 80 लाख लाभार्थियों को पहले से ही उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। पीएम मोदी हेल्थ वर्कर से बातचीत भी करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेल्थ वर्कर से बात करते हुए नजर आएंगे। तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया होगी। सुबह 10:30 बजे का वक्त होगा जब पहली वैक्सीन लगेगी। वो तस्वीरें भी हम आपको जरूर दिखाएंगे। फिलहाल 80 लाख लाभार्थियों से पहले से ही रजिस्ट्रेशन हो चुका है, क्योंकि पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविन ऐप भी आज लॉन्च करने वाले हैं। बिल्कुल, तो आज सुबह 10:30 बजे वो वक्त होगा जिसका इंतजार सभी को था। अब कोरोना की रफ्तार तो कम हो चुकी है, लेकिन अब कोरोना से छुटकारा पाने का समय भी आ चुका है, क्योंकि आज से देश में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। प्रधानमंत्री की तरफ से कोविन ऐप भी लॉन्च किया जाएगा और आपको बता दें ये वही ऐप है जहां से आपको इस वैक्सीन के बारे में तमाम जानकारी मिलेगी और साथ ही इस पर आपको वैक्सीनेशन से पहले रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा। तो इसी के साथ आपको बता दें कि 10:30 बजे पीएम मोदी ये शुरुआत करेंगे। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको ये भी समझाते हैं कि आज कहां पर किस तरीके से वैक्सीनेशन की जाएगी। तो आपको बता दें कि पीएम मोदी की तरफ से ये शुरुआत होगी। कहां कहां केंद्र है उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। दिल्ली में 81 केंद्र बनाए गए हैं वैक्सीनेशन के लिए। तो कहां कितने केंद्र हैं वो हम आपको बता रहे हैं, अलग अलग राज्य का जिक्र कर रहे हैं। झारखंड में 48 केंद्र बनाए गए हैं और इससे पहले हमने दिल्ली का जिक्र किया। राजधानी दिल्ली में कितने केंद्र हैं, झारखंड में कितने केंद्र हैं। इस तरीके से करिश्मा बात करें तो उत्तराखंड में 33 केंद्र बनाए गए, यानी अलग अलग केंद्र हैं। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया होगी और वैक्सीन को लगाया जाएगा। पहली वैक्सीन सुबह 10:30 बजे लगाई। बिल्कुल, तो कहां पर कितने केंद्र बने हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर 113 केंद्र बनाए गए हैं टीकाकरण के लिए। बिल्कुल, बात अगर छत्तीसगढ़ की करें तो 97 वैक्सीनेशन केंद्र बनाए गए हैं जहां पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चलेगी और यहां पर तमाम स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन दी जाएगी। इसी तरीके से पंजाब का भी जिक्र करेंगे। बिल्कुल, और पंजाब में 129 केंद्र बनाए गए हैं वैक्सीनेशन के लिए। तो तमाम राज्यों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और आज से वैक्सीनेशन शुरू होगा। अगर हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर 77 केंद्र बनाए गए हैं टीकाकरण के लिए। बिल्कुल, तो कहां कितने केंद्र हैं, हर राज्य की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। मुंबई का जब जिक्र करते हैं, आर्थिक राजधानी मुंबई की, तो लगभग 9 केंद्र बनाए गए हैं और 9 केंद्र में स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चलेगी। इस तरीके से हैदराबाद का भी जिक्र करते हैं। बिल्कुल, हैदराबाद में 139 केंद्र बनाए गए हैं वैक्सीनेशन के लिए और तमाम राज्यों में जो केंद्र है उसकी संख्या भी हम आपको बता रहे हैं। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर 27 केंद्र वैक्सीनेशन के लिए बनाए गए हैं, जहां पर तमाम स्वास्थ्य कर्मियों को टीकाकरण किया जाएगा। मध्य प्रदेश में 80 केंद्र बनाए गए हैं। तो हम आपको जानकारी दे रहे हैं। अगर दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शुरुआत करने वाले हैं। वर्चुअल तरीके से होगा करिश्मा, क्योंकि कोरोना काल ने वर्चुअल तरीके से जुड़ना सबको सिखा दिया है। ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको समझाएंगे कि आखिर क्या कुछ रहने वाला होगा। बिल्कुल, तो पीएम मोदी का आज क्या कुछ कार्यक्रम है वो भी बता दें कि वैक्सीनेशन कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और आज से ये प्रक्रिया शुरू होगी। सुबह 10:30 बजे वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत करेंगे। बिल्कुल, तो सुबह 10:30 बजे का वक्त होगा। जो जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जब पहली वैक्सीन लगाई जाएगी। फिलहाल जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम हरी झंडी दिखाएंगे कोविड वैक्सीन को, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत के तहत ये 2 वैक्सीन बनी करिश्मा। और कहीं ना कहीं जो कहा जा रहा है कि भारत का नाम दुनिया भर में हो रहा है। लॉन्च के दौरान सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के साथ पीएम मोदी जुड़े नजर आएंगे तकरीबन 10:30। बिल्कुल, तो आज ऐतिहासिक दिन होने वाला है जब पीएम संग कुल 3006 सेशन साइट से जुड़े होंगे।
बिल्कुल, तो ये साइट्स होंगी 3006 जिससे जुड़ेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हर साइट पर करीब 100 लाभार्थियों को टीका लगाया जाएगा और सीधे सीधे संवाद होगा टीका लगाने के बाद। बिल्कुल, तो तमाम जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि पीएम की तरफ से आज कोविन ऐप भी लॉन्च किया जाएगा। तो बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम जिस तरीके से तमाम बातें पहले ही कहते नजर आए थे कि कोरोना की जंग लंबी है, लड़नी होगी, और टीका लगवाने वाले कुछ लोगों से पीएम भी बात कर सकते हैं। ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल तरीके से जुड़ेंगे और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वैक्सीन हर राज्य में पहुंच गई है। बिल्कुल, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ गौरव पांडे भी इस समय लाइव जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। गौरव, अगर बात करें वैक्सीनेशन को लेकर तमाम राज्यों में तैयारियां कर ली गई हैं और आज का दिन काफी ऐतिहासिक होने वाला है। अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो क्या तैयारियां नजर आ रही हैं? देखिए, बिल्कुल देश को जिस वैक्सीन का इंतजार था वो स्वदेशी वैक्सीन अब आ चुकी है और मैं इस वक्त केजीएमयू सेंटर के बाहर खड़ा हूं और सबसे पहले सीधी तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। यहीं से ये कलाम सेंटर है और कलाम सेंटर के अंदर ही वैक्सीनेशन का पूरा प्रोसेस शुरू होगा। और सामने देखिए, आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से ये वो एंट्रेंस गेट है जहाँ से जो लोग हैं वो अंदर जाएंगे। तकरीबन 25 लोगों का एक समूह अंदर जाएगा और वो जाने के बाद वहाँ पर वो सामने वेटिंग एरिया है, वेटिंग रूम में वो बैठेंगे, सबसे पहले इंतज़ार करेंगे अपनी बारी का। उनको टीका लगाने के लिए एक नया रूम बनाया गया है। कुल मिलाकर 3 रूम बने हैं। 3 रूमों में ये निगरानी की जाएगी। एक मॉनिटर रूम बनाया जाएगा, क्योंकि जब वैक्सीन लगाई जाएगी करिश्मा, तो उसके बाद इस बात का इंतजार किया जाएगा। तकरीबन आधे घंटे तक उस व्यक्ति को वहीं पर बैठना भी होगा। और उसके बाद एक सेंटर और भी बनाया गया है जहां पर वो इस बात को अगर वैक्सीन के बाद कोई किसी तरीके की कोई रिएक्शन होता है तो उसके भी उपचार की पूरी व्यवस्थाएं यहाँ की गई हैं। पूरे कुल मिलाकर 12 केंद्र बनाए गए हैं। 24 सेक्टर मजिस्ट्रेट के अंतर्गत पूरी निगरानी की जा रही है। संवाद केंद्र बनाए गए हैं और जिस वैक्सीन का इंतजार था वो पल अब से ठीक कुछ देर के बाद शुरू होने वाला है। गौरव, 10:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है। 10:30 बजे के वक्त जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल तरीके से जुड़ेंगे तो उत्तर प्रदेश से कितने वर्चुअल तरीके से जुड़ेंगे? सीएम योगी तो रहेंगे ही, कितने लाभार्थी होंगे जो उत्तर प्रदेश के होंगे जिसकी सीधी सीधी बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हो पाएगी? देखिए, पहले चरण में तकरीबन 1200 लाभार्थी हैं जिन्हें टीकाकरण का लाभ मिलना है और प्रधानमंत्री के संबोधन के लिए 2 केंद्र बनाए गए हैं उत्तर प्रदेश में, जो वर्चुअली प्रधानमंत्री उनसे जुड़ सकते हैं, संवाद कर सकते हैं। हालांकि देश को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ में तकरीबन 12 सेंटर हैं और ये केजीएमयू प्रमुख सेंटर है, चूँकि यहाँ पर 3 यूनिट बनाई गई हैं इस तरीके से, जो सामने आप देख सकते हैं कि वहाँ लोग कुर्सी पर बैठ कर अपनी बारी का इंतजार करेंगे। तकरीबन 25 लोगों का समूह है। जैसा कि पहले ही कहा गया था कि सबसे पहले जो स्वास्थ्यकर्मी हैं उनको टीकाकरण किया जाएगा, उसके बाद जो कोरोना योद्धा रहे हैं उनको वैक्सीन का टीकाकरण किया जाएगा, उसके बाद आम जनता तक ये वैक्सीन पहुंचेगी। तो जाहिर तौर पे जिस पल का इंतजार था, ठीक 1-1.5 घंटे के बाद 10:30 बजे से प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद से वो शुरू हो जाएगा। और ये सबसे बड़ा सेंटर बनाया गया है टीकाकरण को लेकर के। और तमाम जिनको मैसेज गए हैं, मैं बाहर की तरफ भी दिखाना चाहूँगा। 2 चार्ट भी लगाए गए हैं जहां वैक्सीन के साथ साथ ये भी बताया गया है कि आखिर कहां किसको किस रूम में जाना होगा। एक कैटलॉग सा भी दिया गया है जिसमें यूनिट संख्या के साथ साथ नंबर दिए गए हैं। फ्लोर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है कि वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन किस वैक्सीनेशन का जो फ्लोर है वो किस फ्लोर पे मिलेगा, किस फ्लोर पे जाना होगा। तो पूरी तैयारियां कर ली गई हैं हर्ष, और व्यवस्थाएं पूरी तरीके से काफ़ी हैं। 24 सेक्टर मजिस्ट्रेट लग रहे हैं, ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी की जाएगी और तमाम तरीकों से पूरे प्रदेश भर में इस वैक्सीन की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। बिल्कुल, लेकिन गौरव बताइएगा कि तमाम स्वास्थ्य कर्मियों का आज टीकाकरण होने जा रहा है, ऐसे में उत्साह किस तरीके का नजर आ रहा है वहां पर? बिल्कुल, देखिए उत्साह जाहिर तौर पे है, क्योंकि इस पल का इंतज़ार एक लंबे समय से था। तकरीबन 1 साल का इंतज़ार करने के बाद अब वैक्सीन आई है। लोग जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, जो वैक्सीन के काम में लगे हैं, उनका भी आना शुरू हो गया है। और अब यही वो स्वास्थ्यकर्मी भी हैं जो लगभग यूनिट के समय उस यूनिट सेंटर में जाएंगे और वैक्सीन लगाने के में भी कारगर साबित होंगे। और तमाम जो स्वास्थ्यकर्मी हैं जिनको मैसेज के माध्यम से या जिनकी लिस्ट में नाम है उनको एक एक करके बुलाया जाएगा। हालांकि जो सेंटर
जाकर हमने आपको पहले दिखाया हर्ष, वो सेंटर है, वहाँ जाकर के वो बैठेंगे। बैठने के बाद 3 यूनिट बनाई गई हैं। पहली यूनिट में बैठा करके वहाँ जाँच की जाएगी, जाँच के बाद दूसरी यूनिट में वैक्सीन लगाई जाएगी। दूसरी यूनिट से निकलने के बाद तीसरी यूनिट जो बनाई गई है वो मॉनिटर केंद्र है, वहाँ पर वैक्सीनेशन जिसका हुआ है वो बैठेगा, आधे घंटे करीब उसको वहाँ बैठाया जाएगा। जब उसके अंदर वो पूरी तरीके से स्वस्थ पाया जाता है, चूंकि इसका एक ये भी ऑप्शन लेके चला जा रहा है कि अगर वैक्सीन रिएक्ट करती है किसी को तो उसके लिए भी उपचार केंद्र बनाया गया है। एक चौथी यूनिट बनाई गई है ऊपर की मंजिल में। तो तैयारियां पूरी हैं और अब से कुछ देर के बाद वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री का संबोधन है, संबोधन में वो देश को संबोधित भी करेंगे और देश को गर्व भी करना चाहिए कि एक स्वदेशी दवा, एक स्वदेशी वैक्सीन आई है और वो अब कहीं ना कहीं कारगर साबित होने वाली है। लेकिन गौरव, जिस तरीके से तमाम स्वास्थ्य कर्मियों को ऑप्शन भी दिया गया था कि उनके ऊपर ये चॉइस है कि वो ये टीकाकरण करवाएं या फिर ना करवाएं, तो क्या लगता है कि इससे पहले क्या किसी में किसी तरीके का भय या डर दिखाई दे रहा है या सभी इसके लिए तैयार है? बिल्कुल पूरी तरीके से सब तैयार हैं और वैक्सीन को लेकर के एक पहले से उत्साह था, सभी उत्साहित थे, आम जनता भी उत्साहित था। चूंकि कोरोना योद्धाओं को सबसे पहले वैक्सीन लगनी है तो वैक्सीन लगाने के लिए उनको भी लगातार मैसेज गए हैं और किसी भी तरीके के डर की, किसी भी तरीके की खौफ की कोई बात नहीं है। चूंकि केजीएमयू के बड़े बड़े चिकित्सकों ने इस बात का दावा किया है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये वैक्सीन पूरी तरीके से टेस्टेड है, पूरी तरीके से जाँच की गई है, जाँच करने के बाद ही आई है धरातल पर। और धरातल पर जब ये स्वास्थ्य कर्मियों को लगेगी, चूंकि स्वास्थ्य कर्मियों की जो पेशेंस लेवल होता है उनको बताएंगे, चूंकि वो स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनके थ्रू माउथ एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा होगा इसका। और जाहिर तौर पे स्वास्थ्य कर्मी वो व्यक्ति है जिसने कोरोना के टाइम पे सबसे ज्यादा, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, तस्वीरें दिखाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए कि लखनऊ में आखिर क्या कुछ हो रहा है, कैसी प्रक्रिया है। लेकिन कोविन ऐप का भी जिक्र करना करिश्मा जरूरी है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसे लॉन्च करेंगे। ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको समझाएंगे कि आखिर उसमें ऐसा क्या है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से तमाम बातें कही गई बेहद खास आपके लिए है। क्योंकि अभी तो स्वास्थ्य कर्मी को वैक्सीन दी जा रही है, लेकिन कोविन ऐप के जरिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तमाम बातें आपको पता लग सकती हैं। और आप भी कुछ जानकारी दीजिए। बिल्कुल, तो यही बात है कि बहुत ज्यादा जरूरी बताया जा रहा है। कोविन ऐप में क्या कुछ खास है वो भी हम आपको समझाएंगे ग्राफिक्स के जरिए। तो क्या है कोविन ऐप, ये जान लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है कोविन ऐप, जिसे आज प्रधानमंत्री की तरफ से लॉन्च किया जाएगा। बिल्कुल, तो कोविन ऐप है क्या वो हम आपको बता रहे हैं। इसे हेल्थ मिनिस्ट्री ने बनाया है और इसमें तमाम जानकारी होगी, उसके बारे में भी हम आपको फटाफट से बताएंगे कि इसमें कौन सी जानकारियां होंगी। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि टीकाकरण से जुड़ा सारा डेटा करिश्मा इसमें उपलब्ध पाया जाएगा, जो ये ऐप बनाया गया है अब जब वैक्सीन आ गई है। तो बिल्कुल, तो तमाम जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं। ये वैक्सीन लगवाने वालों को ट्रैक करेगा और साथ ही यहाँ पर वैक्सीन से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको इस ऐप के माध्यम से मिल सकेगी। इसलिए भी ये ऐप काफी जरूरी हो जाता है। वैक्सीन साइट्स की भी इस पे जानकारी आपको मिल जाएगी। तो बिल्कुल तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। क्या है कोविन ऐप वो भी आपने समझा, क्योंकि तारीख और समय भी बताएगा। ये अगर किसी को वैक्सीन लगी है तो तारीख भी बताएगा, समय भी बताएगा और तमाम जानकारी इस ऐप के माध्यम से आपको मिल जाएगी। प्रणय शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं LNJP अस्पताल से, राजधानी दिल्ली से। तमाम जानकारी वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। प्रणय, जानकारी दीजिएगा, क्योंकि राजधानी दिल्ली में पहले ही बैठक केजरीवाल कर चुके थे, तमाम स्थितियों का जायजा लिया गया था। कैसी तैयारियां हैं, क्योंकि लखनऊ से तस्वीर हम दिखा चुके हैं, दिल्ली की कुछ तस्वीर और जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल हर्ष, देखिए इस वक्त मैं दिल्ली के सबसे बड़े कोविड अस्पताल के बाहर मौजूद हूं और LNJP अस्पताल में आज से जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है, जो टीकाकरण है, वो शुरू होने जा रहा है। दिल्ली का सबसे बड़ा कोविड हॉस्पिटल है, जहां 10,000 से ज्यादा जो कोविड पेशेंट्स हैं उन्हें ट्रीटमेंट दिया, उन्हें ठीक किया गया। और आज LNJP अस्पताल इस ऐतिहासिक दिन के लिए पूरी तरीके से तैयार है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अब से करीब 9:30 बजे कर्मी हैं उन्हें बताया जा रहा है कि अंदर हॉस्पिटल में एंट्री मिलेगी। करीब 12 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और पूरी प्रक्रिया उसका जायजा भी। इसके अलावा पहले ही दिल्ली सरकार जो है वो कई दौर की बैठकें कर चुकी है अधिकारियों के साथ, किस प्रकार से राजधानी दिल्ली में टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। दिल्ली के अंदर 81 सेंटर्स के जरिए टीकाकरण की प्रक्रिया होगी। सबसे अहम बात यह है कि जिस अस्पताल के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ LNJP, यहाँ पर एक सेंटर
बनाया गया है और डॉक्टर जो प्रशासन है उसका कहना है कि जल्दी यहाँ पर 3 सेंटर बनाए जाएंगे। एक दिन में एक सेंटर में सिर्फ 100 लोगों को जो टीका है वो लगाया जाएगा और धीरे धीरे जो संख्या है उसे बढ़ाया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि 3 बड़े जो रूम्स हैं, एक वेटिंग रूम है, एक जहाँ पर जिस रूम में वैक्सीनेशन लगाई जाएगी और एक ऑब्जर्वेशन रूम, ये तैयार किए गए हैं और वैक्सीनेशन लगाने के बाद करीब आधा घंटे 40 मिनट डॉक्टर्स की ऑब्जर्वेशन में जो स्वास्थ्यकर्मी होगा वो रहेगा। इस अस्पताल के लगभग सभी स्वास्थ्यकर्मियों ने अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करा लिया है। सबको मैसेज पहुंचेगा और उसी मैसेज के जरिए वो जब यहाँ पर वैक्सीनेशन लगवाने के लिए कराने के लिए आएंगे तो उनका ID कार्ड देखा जाएगा, तो उनकी पहचान पत्र उनका देखा जाएगा और उसके बाद सारी जानकारी लेने के बाद उन्हें टीका लगाया जाएगा। तो पूरी तरीके से बिल्कुल प्रणय, वहां पर जो व्यवस्थाएं हैं उसमें कितनी चाक चौबंद दिखाई दे रही है और क्या जो तमाम डॉक्टर्स को टीकाकरण किया जाना है उनके पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है? देखिए, धीरे धीरे जो करिश्मा स्टाफ है वो यहाँ पर पहुंच रहा है। व्यवस्था की जहाँ तक बात है आपको बताऊं कि क्योंकि LNJP दिल्ली के सबसे बड़े अस्पतालों में आता है तो यहाँ पर एक दिल्ली का कोविड भी सबसे बड़ा अस्पताल यही रहा है पूरे कोविड काल के दौरान। लेकिन अब यहाँ पर दूसरी जो OPD है वो भी शुरू हो चुकी है, तो जो कोई भी व्यक्ति यहाँ पर दूसरी अपनी बीमारी के लिए इलाज के लिए पहुंच रहा है तो उसके लिए भी एक अलग लाइन यहाँ पर बनवाई गई है जहाँ से उसको अब एंट्री दी जा रही है। किसी भी आम व्यक्ति को आज यहाँ से एंट्री नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर अपने इलाज के लिए पहुंच रहा है तो दूसरा गेट उसके लिए रखा गया है। यहाँ से सिर्फ उन स्वास्थ्यकर्मियों को जाने की इजाजत है जो आज टीकाकरण की प्रक्रिया में शामिल रहने वाले हैं। बिल्कुल प्रणय, कितने लाभार्थी इसमें शामिल होने वाले हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगे, कैसे दिल्ली सरकार की व्यवस्था है जब वर्चुअल तरीके से जुड़ा जाएगा और बातचीत की जाएगी? देखिए, हर एक दिन में जो संख्या रखी गई है वो 100 रखी गई है सेंटर की जी। और डॉक्टर्स के मुताबिक जो यहाँ के MD है सुरेश कुमार, उनके मुताबिक अभी फिलहाल एक सेंटर जो है उसे वर्किंग में रखा गया है। धीरे धीरे यहाँ पर 3 सेंटर बना दिए जाएंगे, यानी इसके मुताबिक एक दिन में 300 जो स्वास्थ्यकर्मी है वो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया से गुजरेंगे। जो कुल संख्या है वो करीब 4000 है, जिसमें इस हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और जो सफाई कर्मी हैं वो भी शामिल हैं। ठीक है प्रणय, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार अलग अलग राज्यों से हमारे संवाददाता भी जुड़ रहे हैं और तमाम जानकारी दे रहे हैं कि किस केंद्र पे क्या कुछ व्यवस्था की गई है। लेकिन इसी के साथ चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए ये भी देखते हैं कि वैक्सीनेशन को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं और इस समय तमाम जो केंद्रों पर तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि कुछ ही वक्त बचा है, तो क्या तैयारियां हैं उस पर भी नजर डालते हैं। हर केंद्र पर एक दिन में 100 वैक्सीन लगेगी और इसी के साथ तमाम व्यवस्थाएं भी हम आपको बता रहे हैं। हर केंद्र पर 110 डोज मौजूद होगा। तो कैसी है वैक्सीनेशन की तैयारी वो हम आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से करिश्मा अभी बता रही हैं 110 डोज मौजूद होंगी, साथ ही साथ करीब 10% डोज रिजर्व में रखे जाएंगे, यानी रिजर्व होंगे। जो 10% डोज होंगे पहले ही दिशा निर्देश दे दिए गए थे। कैसी प्रक्रिया है, तैयारी है, वो हम आपको बता रहे हैं। बिल्कुल, और क्षतिग्रस्त या खुले हुए डोज का इस्तेमाल नहीं करने का निर्देश भी साफ तौर पे दिया गया है। तो खास तौर पे कुछ निर्देश भी दिए गए हैं और इसमें आपको बता दें कि 10 दिन तक देश में 2934 टीकाकरण केंद्र होंगे। तो टीकाकरण केंद्र भी बना दिए गए हैं और हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि इतनी संख्या बढ़ाकर 5000 से अधिक की जाएगी। जो इनकी संख्या है उसको बढ़ा दिया जाएगा। नवदीप छाबड़ा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तमाम जानकारी वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। खैर, वैक्सीनेशन की तैयारी कैसी है वो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि इसके बाद हर दिन 5 लाख से अधिक लोगों को टीका लगेगा। नवदीप छाबड़ा जुड़ रहे हैं मोहाली से, तमाम जानकारी भी वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद है करिश्मा कि अलग अलग राज्यों से तमाम जानकारी हम अपने दर्शकों को सुबह सवेरे अपडेट कर दें। नवदीप, जानकारी दीजिएगा, क्योंकि दिल्ली और लखनऊ का जिक्र हम कर चुके हैं। मोहाली में हाल कैसा है, कैसी प्रक्रिया है और कितने केंद्र बनाए गए हैं? नवदीप देखिए, बिल्कुल हर्ष, अगर मैं पूरे पंजाब की बात
129 जो टीकाकरण केंद्र पंजाब के अंदर बनाए गए हैं, लेकिन आज पंजाब के अंदर करीब 11:30 बजे पंजाब के मुख्यमंत्री सिंह वो खुद इस अभियान की शुरुआत करेंगे और आज पहले टीकाकरण केंद्र है उस पर आज टीकाकरण की शुरुआत होगी और पहले दिन करीब 5900 यानी कि 5900 लोगों को ये वैक्सीन जो है वो दी जाएगी। तो कुल मिलाकर हर केंद्र पर 100 लोगों को जो सुरक्षा कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, उनको ये टीका लगाया जाएगा। तो कि पहले दिन 100 हर केंद्र पर 100 लोगों को ये टीकाकरण जो है वो दिया जाएगा। अगर मैं पहले दिन की बात करूं तो पटियाला जो पंजाब का जिला है, वहां के डॉक्टर सिंदर सिंह जो सिविल सर्जन है, उनको पहला टीका कोरोना वैक्सीन का जो यहाँ पर वैक्सीन आई है पंजाब के अंदर, पहला टीका उनको आज करीब सुबह 11:30 बजे जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा उद्घाटन किए जाने के बाद लगाया जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर मैं मोहाली जिले की बात करूं तो हर जगह पर आज पहले दिन केवल 100 जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उनको ये जो है कहीं ना कहीं टीका लगाया जाएगा। लेकिन आने वाले अगर मैं 5 दिनों की बात करूं तो हर दिन करीब 44,000 हर दिन जो कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं या दूसरे लोग हैं उनको टीकाकरण करने की जो व्यवस्था है वो पंजाब सरकार की तरफ से कुल 129 केंद्रों पर की गई है। यही कारण है कि पंजाब के अंदर करीब जो 2,02,000 के आसपास जो कोविड वैक्सीन की जो शील्ड आई हैं वो आने वाले 5 दिनों के अंदर ये टीकाकरण जो अभियान है उसके तहत हर दिन करीब 44,000 लोगों को ये टीकाकरण देने की व्यवस्था पंजाब सरकार की तरफ से की गई है। और सबसे बड़ी बात ये है क्योंकि लोहड़ी के अवसर पर क्योंकि पंजाब सरकार पहले ऐलान कर चुकी है कि कोई भी व्यक्ति होगा, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मचारी है या सरकारी कर्मचारी, कोई भी व्यक्ति जो सरकारी हॉस्पिटल में अपना जो टीकाकरण के लिए जो रजिस्ट्रेशन करवाएगा उसको पूरी तरीके से ये मुफ्त जो है वो टीका लगाया जाएगा। केंद्र सरकार भले ही इस चीज के लिए पैसा वसूल करे या नहीं करे, लेकिन पंजाब सरकार किसी भी जो पीड़ित या फिर कह सकते हैं जो प्रभावित व्यक्ति है, जो प्रभावित मरीज है, उनसे किसी भी तरीके का कोई पैसा जो है वो वसूल नहीं करेगी। हर बिल्कुल नवदीप, अगर मोहाली की बात करें तो वहां पर एक बार व्यवस्थाओं के लिए भी बताइएगा कि तमाम अस्पतालों में, तमाम केंद्रों में क्या व्यवस्थाएं दिख रही हैं और क्या जो लोग हैं टीकाकरण के लिए पहुंच रहे हैं उनकी संख्या भी क्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, पहुंचने शुरू हो गए? जिस तरीके से मैं आपको बताया सुषमा के जो पंजाब सरकार की तरफ से एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल नंबर जो है वो पहले से ही जारी कर दिया गया था और उस जिस पोर्टल पर जिस व्यक्ति का या जिस स्वास्थ्य कर्मचारी का रजिस्ट्रेशन होगा उनको ही आज पहले दिन जो टीकाकरण है वो किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन स्वास्थ्य कर्मचारियों ने इच्छा प्रकट की है कि वो टीका लगवाना चाहते हैं, केवल पहले दिन उनको टीका लगाया जाएगा। यही कारण था क्योंकि पूरे पंजाब के अंदर हर दिन 44,000 लोगों को टीका लगाने की व्यवस्था है, लेकिन आज पहले दिन 59 यानी कि 59 केंद्रों पर ही आज टीकाकरण होगा। या जहां पर इस वक्त हम मौजूद है, मैं कैमरामैन को कहूंगा ये पीछे इमरजेंसी है और इसी इमरजेंसी के अंदर पहले फ्लोर पर जो है वो टीकाकरण की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। लेकिन कृष्णा क्योंकि 9 बजे से यहाँ पर जो डॉक्टर हैं, जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं जिनकी ड्यूटी वहां पर वैक्सीनेशन सेंटर पर लगाई गई है, वो 9 बजे अपनी ड्यूटी पर हाजिर होंगे। यही कारण है कि अंदर अभी जाने की अनुमति नहीं है। 9 बजे के बाद जो है वहां पर जो मीडिया को भी जाने की अनुमति दी गई, लेकिन जो हमने अंदर जाके व्यवस्था भी देखी है उसके मुताबिक तमाम तरह की व्यवस्था वहां पर की गई है। वैक्सीनेशन जो वैक्सीन है वो यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर जो है वो पहुंचा दी गई है। 9 बजे के बाद तमाम जो हॉस्पिटल का स्टाफ है जिसकी ड्यूटी कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन सेंटर पर है वो वहां पर पहुंच जाएगा और जैसे ही मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री वैक्सीनेशन की शुरुआत बाकायदा कर देंगे, उसके बाद सभी जो 59 केंद्र जो चयनित किए गए हैं, चाहे वो 22 के 22 जिलों के अंदर जितने भी केंद्र बनाए गए हैं, वहां पर बाकायदा ये वैक्सीनेशन जो है वो शुरू हो जाएगा। तो कुल मिलाकर जो डोजेज है वो पंजाब के हर जिले के अंदर, हर सेंटर के अंदर पहुंचा दी गई है। व्यवस्था पूरी है, सुरक्षा कर्मचारी वहां पर जरूर तैनात किए गए थे, स्टाफ तैनात है, लेकिन बाकायदा जो 11:30 बजे के आसपास का कार्यक्रम जो सरकारी तौर पर रखा गया है उसके बाद यहाँ पर बाकायदा इसकी जो अभियान है, टीकाकरण अभियान, इसकी शुरुआत यहाँ पर कर दी जाएगी। बिल्कुल नवदीप, लाभार्थियों की भी हम जानकारी दे रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाभार्थियों से भी जुड़ेंगे। दिल्ली से जानकारी दी हमने, उत्तर प्रदेश से, खासकर लखनऊ से, मोहाली से कितने लाभार्थी जुड़ेंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संवाद करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि संवाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वैक्सीन लग जाएगी? देखिए बिल्कुल, और जिस तरीके से आपने जिक्र किया प्रधानमंत्री से और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी आज जब ये पंजाब के अंदर शुरुआत करेंगे तो बाकायदा वो भी
पंजाब के आम लोगों को और पंजाब के स्वास्थ्य कर्मचारियों को संबोधित करते नजर आएंगे, उनको बधाई भी देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री जो उन्होंने पहले ऐलान किया था कि जब टीकाकरण की शुरुआत होगी तो वो सबसे पहले पंजाब के अंदर टीका लगवाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने कल एक बयान जारी करते कहा कि जब दूसरा चरण या दूसरे फेज के अंदर पंजाब के अंदर डोजेज भेजी जाएगी तब वो टीका लगवाएंगे, क्योंकि दूसरे चरण की शुरुआत जो है वो 28 दिन बाद होगी, दूसरा डोज 28 दिन बाद दिया जाना है। तो मुख्यमंत्री ने कहा क्योंकि पहला जो डोज है वो स्वास्थ्य कर्मचारी को लिया है, तो इसी वजह से वो पहले चरण के अंदर खुद टीका नहीं लगवाएंगे, दूसरे टीकाकरण के अभियान की जब पंजाब के अंदर शुरुआत होगी तो वो खुद इस चीज का टीका लगवाएंगे। लेकिन ये बड़ी बात है कि पंजाब पहला ऐसा राज्य है जिसने पूरी तरीके से ये घोषणा कर दी है कि चाहे पंजाब का कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी वर्ग से संबंधित हो, जो भी टीका लगवाना चाहेगा सरकारी हॉस्पिटल के अंदर, उससे किसी भी तरीके का चार्ज नहीं लिया जाएगा। केंद्र सरकार भले ही इस चीज को अभी तक ऐलान नहीं कर पाई, लेकिन पंजाब सरकार ने बकायदा ये ऐलान कर दिया। पंजाब के जो स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू 2 दिन पहले उन्होंने घोषणा कर दी थी कि पंजाब के अंदर जितने भी डोजेज लगाई जाएंगी। लेकिन नवदीप, क्या लगता है कि इस चीज को लेकर अभी दिल्ली के सीएम ने भी यही बात कही थी और उन्होंने मांग की थी कि तमाम लोगों को फ्री में वैक्सीन मिलनी चाहिए। बिहार की बात करें तो वहां पर बीजेपी की तरफ से पहले ही ऐलान कर दिया गया था। वहीं प्रधानमंत्री की तरफ से क्या लगता है कि आने वाले दिनों में इस तरीके की कुछ चीजें हो सकती हैं जहां पर राज्य सरकारें ही अपने स्तर पे इसे फ्री कर दें? देखिए, बिल्कुल 2 चीजें हो सकती हैं, या फिर केंद्र सरकार, क्योंकि महामारी की घोषणा की गई है और केंद्र सरकार ही कोरोना की वजह से जो अभी तक टीकाकरण या बाकी व्यवस्था हुई उसकी व्यवस्था केंद्र सरकार कर रही है। तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री जब आज देश को संबोधित करेंगे, टीकाकरण अभियान की वो शुरुआत करेंगे, तो हो सकता है कि वो बड़ा ऐलान इस पूरे मामले को कर दे, क्योंकि कई राज्य इस चीज का संकेत दे चुके हैं। और चलिए नवदीप, बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखने वाली बात होगी क्या कुछ रहेगा, मुफ्त में सभी को वैक्सीन मिलेगी या फिर नहीं, ये तो खैर वक्त ही बता पाएगा करिश्मा। लेकिन किन लोगों को आज वैक्सीन लगेगी और किन लोगों को नहीं लगेगी वो भी जानकारी हम आपको देते हैं, क्योंकि तमाम बातें पहले ही कह दी गई, दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि किन लोगों को वैक्सीन आज लगाई जाएगी और किन लोगों को नहीं लगाई जाएगी। तो आपको बता दें किन लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। पहले उनकी बात कर लेते हैं। जो कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं उन्हें सबसे पहले वैक्सीन लगाई जाएगी, और कार्डियक, न्यूरोलॉजिकल, पल्मोनरी और मेटाबॉलिक HIV मरीजों को वैक्सीन लगाई जाएगी। तो बिल्कुल जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि इन लोगों को वैक्सीन लगेगी। हाई रिस्क वाले लोगों को भी वैक्सीन लगाई जानी है। और अगर बात करें इस वैक्सीनेशन की प्रक्रिया की तो तकरीबन 10:30 बजे से ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और इन लोगों को नहीं लगाई जाएगी वैक्सीन। अब वो आपको जानकारी देते हैं कि आखिर किन लोगों को वैक्सीन नहीं। बिल्कुल, तो वैक्सीन सिर्फ 18 या फिर उससे ऊपर की उम्र के लोगों को ही लगाई जाएगी। इससे कम उम्र वालों को कोरोना की वैक्सीन नहीं लगेगी। इसके साथ ही अगर किसी को किसी दूसरी बीमारी की वैक्सीन भी लगी है तो कोविड वैक्सीन और अन्य बीमारी की वैक्सीन में 14 दिन का अंतर होना चाहिए। बिल्कुल, अगर किसी में कोरोना के लक्षण हैं तो उसे ठीक होने के 4 से 8 हफ्ते बाद वैक्सीन लगाई जाएगी, यानी ठीक होने के बाद ये वैक्सीन लगेगी, जिसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कोरोना मरीज जिनको मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज या प्लाज्मा दिया गया है उन्हें ठीक होने के 4 से 8 हफ्ते बाद वैक्सीन लगाई जाएगी। तो ये तमाम प्रक्रिया है। बिल्कुल, और बीमार और अस्पताल में भी भर्ती लोग चाहे किसी भी बीमारी से ग्रसित हो, उन्हें बीमारी से रिकवर होने के 4 से 8 हफ्ते के बाद ही कोविड-19 की वैक्सीन लगाई जाएगी। और इसी के साथ आपको बता दें कि हमारे संवाददाता फरीदाबाद से संदीप गोयल भी इस समय जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। संदीप, अगर बात फरीदाबाद की करें तो क्या चीजें, क्या केंद्रों पर तैयारियां दिखाई दे रही हैं वैक्सीनेशन को लेकर? कि यहाँ पर जैसे ही फरीदाबाद में वैक्सीन पहुंची उसका लोगों ने खूब स्वागत किया। उसका जो है लोगों में खुशी की लहर थी कि अब जो है कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। हालांकि जो सबसे पहला जो चरण होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है डॉक्टर या फिर जो स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए अधिकारी या फिर जो है स्वास्थ्य कर्मियों को जो है वैक्सीन लगाई जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर 6 ऐसे केंद्र बनाए गए जिन पर सुबह 9:30 बजे के बाद से ही कोरोना की वैक्सीन के टीके लगाए जाएंगे। सबसे पहले जो हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा खुद 10 बजे पहुंचने के बाद वो सारी चीजों को देखरेख करने वाले हैं। अब से कुछ ही देर बाद जो है वहां पर पहुंचेंगे और उनकी पूरी निगरानी में स्वास्थ्य कर्मियों को टीकाकरण जो है किया जाएगा। और वो खुद जो है चाहते हैं कि उनको भी कोरोना वैक्सीन लगे और वो भी अपने आप में ट्रायल कराना चाहते हैं, ताकि जो फरीदाबाद जनता है, जो विधानसभा उनका क्षेत्र आता है, उनका किराया क्षेत्र है, उनको लोगों से लगने से पहले उनको वो देखना चाहते हैं कि क्या आखिर इस पे रहने वाली है, क्या क्या दिक्कतें आने वाली है, अपने आप पर जो है पूरा टीकाकरण का इस्तेमाल कराना चाहते। तो उसी को देखते हुए 10 बजे जो है वो सेंटर में पहुंचेंगे और पूरा देखरेख उस दौरान
उनकी निगरानी में किया जाएगा। बिल्कुल संदीप, लाभार्थी कितने होंगे? क्योंकि केंद्र की अगर बात करें तो हरियाणा में भी दिल्ली और अन्य राज्यों की तरह तमाम केंद्र बनाए गए हैं। कितने केंद्र हैं? और फरीदाबाद का जिक्र करें तो कितने लाभार्थी पहुंचेंगे जिन्हें वैक्सीन लगेगी आज? जी देखिए, बिल्कुल फरीदाबाद की तरफ बात करता हूं तो फरीदाबाद में 19,980 वैक्सीन जो है पहले चरण में यहाँ पर पहुंची है और उसमें 6 केंद्र अलग अलग बनाए गए हैं जिनमें 6 सेंटर बने हैं। उनमें अगर एक केंद्र की बात करता हूं तो एक केंद्र में 100 लोगों को जो है वैक्सीन लगाई जाएगी। उनको फिर जो है आधे घंटे के लिए देखरेख में डॉक्टरों की निगरानी में रखा जाएगा। उसके बाद उनको जो है घरों के लिए भेजा जाएगा। उनकी पूरी देखरेख जो है डॉक्टर करेंगे। तो तमाम चीजें हैं जो आज देखने को मिलेंगी। सुबह से ही अब से कुछ ही देर बाद जो है डॉक्टर जो है अलग अलग सेंटरों को पहुंचेंगे जिनकी ड्यूटी लगाई गई है और उसके बाद जो तमाम जो जिन स्वास्थ्य कर्मी है उनको जो है धीरे धीरे करके लाइन में लगाकर जिनको रजिस्ट्रेशन कराया गया है उसी आधार पर जो है उनको कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। और उसके बाद डॉक्टरों की देखरेख आधे घंटे के लिए अलग अलग उनको बेड पर लेटाकर उनके स्वास्थ्य को देखरेख करने के बाद ही घर के लिए भेजा जाएगा। बिल्कुल, लेकिन संदीप एक बार फरीदाबाद की अगर बात करते हैं तो व्यवस्थाएं तो पूरी की गई हैं, लेकिन तमाम जो स्वास्थ्य कर्मी हैं क्या उनके लिए कुछ अलग से व्यवस्थाएं की गई है? क्योंकि खबर ये भी आ रही थी कि टीकाकरण में किसी को किसी तरीके का भय ना हो, डर ना हो, इसके लिए एक टीम भी तैयार की जाएगी जो लगातार उनसे बातचीत करती रहेगी। तो इसे लेकर भी कुछ खास व्यवस्थाएं की गई है? जी देखिए, कहीं ना कहीं लोगों में भ्रम की स्थिति है, अलग अलग बातचीत सामने आ रही है। उसमें कहा जा रहा है कि आखिर जो वैक्सीन लगाई जाएगी उसके बाद स्वास्थ्य को लेकर क्या नुकसान हो सकता है, कितने दिनों तक जो है देखरेख होगी, किससे क्या नुकसान, ये तमाम चीजें ऐसी हैं लोगों के जहन में है। और स्वास्थ्य कर्मियों को लगातार समझाने बुझाने का काम हो रहा है। उससे पहले ट्रेनिंग दी गई थी, अलग अलग स्वास्थ्य कर्मियों को जानकारी दी गई थी और यही समझाने का प्रयास था कि ऐसा जो है लंबे समय से ट्रायल हो रहा था और उसके बाद ये जो है कोरोना वैक्सीन जो है लोगों के बीच पहुंची और सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को लगेगी। हालांकि स्वास्थ्य कर्मियों को इस बारे में पूरी जानकारी है, लेकिन उससे पहले जो है उनको जागरूक किया गया, समझाया गया ताकि और लोगों को भी जागरूक कर सके। तो तमाम चीजें हैं जो आज देखने को मिलेंगी और क्या हालात रहने वाले हैं पूरे दिन, उस पूरे दिन आज जो है हमारी नजर रहेगी, कवरेज रहेगी और दर्शकों को बताते रहेंगे कि किस क्या क्या चीजें जो है कैसे कैसे सावधानी बरतनी होगी और डॉक्टरों से बातचीत करेंगे। तो तमाम चीजें आज जो पूरे दिन रहने वाली है। बिल्कुल, भ्रांति का जिक्र इसलिए किया हमने संदीप क्योंकि अनिल विज को जब से वैक्सीन लगी उसके बाद को भ्रांतियां फैली हरियाणा के अंदर। हालांकि हरियाणा सरकार कहने लगी कि हम जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जागरूकता जो कार्यक्रम थे वो कई इलाकों में नहीं देखने को मिले, ग्रामीण इलाकों तक वो जागरूकता कार्यक्रम नहीं पहुंचे। ऐसे में क्या हरियाणा सरकार ने किया और जब मुख्यमंत्री का हम जिक्र करते हैं तो मुख्यमंत्री अब क्या कर रहे हैं आगे की स्थिति और बेहतर करने के लिए, क्योंकि आज तो पहला दिन है टीकाकरण अभियान का। जी बिल्कुल, जिस तरह से शुरुआत में अनिल विज को जो है वैक्सीनेशन का टीका लगाया गया, वहां पर उनको देख रही जब उनकी हालत खराब हुई उसके बाद लोगों में कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे थे कि आखिर कैसे हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री को इस तरह की दिक्कतें आई और वो फिर कितने लंबे समय तक अस्पताल में एडमिट रहे। लेकिन उसके बाद डॉक्टरों ने खुलासा किया, उनके बारे में पूरी जानकारी दी कि उनकी जो उम्र थी वो और वो पूरा जो क्राइटेरिया होता है जो चीजें संभालने के लिए जो वैक्सीन लगाई गई थी वो उस उम्र में नहीं लगाई गई थी, उनको सिर्फ और सिर्फ ट्रायल किया गया था। तो हालांकि उनका जो शरीर था वो उन चीजों को नहीं झेल पाया। तो ये तमाम चीजें हालांकि अभी सरकार ने मना कर दिया है कि ज्यादा उम्र बुजुर्गों को बड़े हिसाब से डॉक्टरों की निगरानी में रखा जाएगा, देखरेख की जाएगी। साथ ही जो प्रेग्नेंट महिला है उनको जो है कोरोना वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको डॉक्टर और स्वास्थ्य विभाग लेकर चलेगा और इसी चीजों को लेकर भी जागरूकता की जा रही है। लगातार जो डॉक्टर है जो स्वास्थ्य कर्मियों को समझा रहे हैं, आशा वर्करों को समझा रहे हैं और अलग अलग लोगों को जाकर चीजों को जानकारी दे रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन आ गई है, किसी तरह का घबराने की जरूरत नहीं है। और इसी को लेकर जो है स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने भी स्पष्ट कर दिया था कि ऐसी कोई घबराने की जरूरत नहीं है, विपक्ष किसी तरह की भ्रम की स्थिति पैदा ना करे। बिल्कुल, लेकिन संदीप जिस तरीके से पहले से ही तमाम लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया था वैक्सीन के लिए, तो ऐसे में अभी केंद्रों पर कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं? देखिए, अभी जो सरकारी अस्पताल की बात करूं तो यहाँ पर जो है अभी 9:30 बजे के बाद जो समय दिया गया था उसी के बाद ही धीरे धीरे जो है स्वास्थ्य कर्मी पहुंचेंगे जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी और उसके बाद ही जिनको वैक्सीन लगनी है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। अभी यहाँ पर नॉर्मल स्थिति है, ज्यादा जो है समय का समय है, अभी अस्पताल जो है ओपन नहीं हुए हैं। तो ये तमाम चीजें जो अभी देखने को मिल रही है, हालांकि 9:30 बजे का समय आज फॉग भी बहुत ज्यादा हो रहा है, धुंध की बहुत ज्यादा स्थिति है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो बहुत ज्यादा धुंध है आज सुबह से ही। तो क्या लगता है कि इसके चलते भी इस पूरी प्रक्रिया में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत डिले हो सकती है, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही होगी? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से सुबह से ही धुंध दिल्ली एनसीआर में छाई हुई है, पूरे उत्तर भारत में छाई है, उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में सुबह के समय होता है कि वो देर से निकले ताकि वो आसानी से वहां पर लोकेशन पर पहुंच चुके। लेकिन लोगों में उत्साह भी है और वो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे इस कोरोना वैक्सीन का और पूरे देश में आज कहीं ना कहीं खुशी की लहर है कि आज से जो इस
भी शुरुआत होने वाली है, तो लोग 9:30 बजे का जो टाइम दिया गया है उसके बाद ही जो है कहीं ना कहीं अस्पताल पहुंचेंगे, क्योंकि सुबह से ही जिस तरह का कोहरा पड़ रहा है सड़कों पर भी कहीं ना कहीं जो है इसका असर देखने को मिलता है। तो लोग कहीं ना कहीं जो है 9:30 का समय जो रहने वाला है उसके बाद ही लोग धीरे धीरे पहुंचेंगे। और अभी जो है अस्पताल जो खुले नहीं है, धीरे धीरे मरीजों का आना जाना वहां पर शुरू हो गया है, लेकिन देखना होगा कि अब कितने समय में जो है सारी चीजें तैयार होती हैं और उसके बाद जब पहला टीका लगता है तो वो एक कहीं ना कहीं देश के लिए वो एक अच्छी खुशी की जो है सामने आएगी। बिल्कुल संदीप, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आजकल ये उठ रहा है कि मुफ्त वैक्सीन आम इंसान को मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। अगर हम अलग अलग राज्य सरकारों का जिक्र करें तो राज्य सरकार, जैसे राजधानी दिल्ली का हम जिक्र करते हैं, पंजाब सरकार है वो कह रही है कि हर आम इंसान तक ये वैक्सीन मुफ्त में पहुंचनी चाहिए, हम देंगे। लेकिन केंद्र सरकार का जिक्र करें तो कुछ रेट तय कर दिए गए हैं सरकारी अस्पतालों के लिए, प्राइवेट अस्पतालों के लिए। ऐसे में हरियाणा सरकार क्या खाका तैयार कर रही है? क्या आम इंसान तक मुफ्त में वैक्सीन पहुंच पाएगी आगे आने वाले दिनों में? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से अभी जो पहला और दूसरा चरण होगा, 4 चरण में जो है वैक्सीन लगाई जाएगी अलग अलग लोगों को जो निर्धारित किए गए हैं, उसमें जो है अभी शुरुआत में कोई चार्ज नहीं किया जा रहा। उसके बाद जो केंद्र सरकार की ओर से रेट जारी किए हैं, अभी हरियाणा सरकार से की ओर से किसी तरह का इस तरह का ना रेट निर्धारित किया गया, ना इस तरह की कोई बात सामने आई है। तो कहीं ना कहीं सरकार जब पूरे देश में लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाएगी तो कहीं ना कहीं रेट निर्धारित होकर देखना होगा कि अलग अलग राज्यों के जो है हिसाब से ये रेट निर्धारित होते हैं या फिर केंद्र सरकार की ओर से रेट होते हैं। क्योंकि दिल्ली सरकार ने पूरी तरह से मुफ्त करने का फैसला लिया है, तो हरियाणा सरकार भी केंद्र सरकार की तरफ से ही जो रेट निर्धारित होंगे उसी के आधार पर चलेगी। हालांकि देखना होगा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री किस तरह का फैसला लेते हैं और आने वाले समय में हरियाणा की जनता के लिए कितना रेट इसको निर्धारित करेंगे, अभी इसमें कोई स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए इसी के साथ हम बात अगर फ्री वैक्सीन की कर रहे हैं तो ये भी बता देते हैं कि फिलहाल किस राज्य में फ्री वैक्सीन दी जा रही है और क्या कुछ वैक्सीन को लेकर स्थिति है, तो उस पर भी ग्राफिक्स के जरिए एक नजर डालेंगे कि किन किन राज्यों में फ्री वैक्सीन का ऐलान किया गया है। तो बिहार में सबसे पहले ऐलान किया गया था, वहां पर जिस तरीके से विधानसभा चुनाव हुए थे उससे पहले बीजेपी की तरफ से ऐलान किया गया था। साथ ही दिल्ली में भी लगातार दिल्ली के सीएम फ्री वैक्सीन की मांग कर रहे हैं और उनकी तरफ से भी फ्री वैक्सीन देने का ऐलान किया गया है। तो बिहार, राजधानी दिल्ली और फिर केरल की तरफ से भी कह दिया गया राज्य सरकार की तरफ से कि वैक्सीन फ्री दी जाएगी, वैक्सीन मुफ्त दी जाएगी। ये तमाम राज्य हैं जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। बिल्कुल, मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां पर भी फ्री वैक्सीन का ऐलान कर दिया गया है। तो ये तमाम वो राज्य हैं जहां पर सरकारों की तरफ से फ्री वैक्सीन का ऐलान किया गया। पंजाब में भी ऐलान कर दिया गया है कि जो भी लोग सरकारी अस्पतालों पर पहुंचेंगे उनके लिए फ्री वैक्सीन होगी। तो तमाम राज्य हैं, दिल्ली हो, केरल, पंजाब या फिर अब तमिलनाडु का जिक्र करें तो तमिलनाडु की सरकार ने भी ऐलान कर दिया है कि वैक्सीन मुफ्त में मिलेगी और आम इंसान को मुफ्त में वैक्सीन दी जाएगी। इसी तरीके से जब हम पश्चिम बंगाल का जिक्र करते हैं तो ममता बनर्जी पहले ही ऐलान कर चुकी हैं कि वैक्सीन को फ्री में दिया जाएगा। जब कोरोना वैक्सीन आ चुकी है तो आम इंसान को वो मुफ्त में मिलेगी, क्योंकि देश में कोरोना वैक्सीन का कहीं ना कहीं जो प्रक्रिया है वैक्सीनेशन की वो शुरू हो गई है। बिल्कुल, और हर्ष, जिस तरीके से कीमतें निकल के सामने आ रही थी, कहा जा रहा था कि जहां सरकारी अस्पतालों में इसकी कीमत 210 रुपए हो सकती है तो वहीं प्राइवेट अस्पतालों में हो सकता है कि इसकी कीमत 1000 से ज्यादा चली जाए। ऐसे में आम जनता के लिए ये बड़ी समस्या हो जाएगी कि वो इतनी महंगी वैक्सीन अफोर्ड कैसे करेंगे। यही वजह है कि तमाम राज्य सरकारें भी कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रही हैं कि उनके राज्यों में फ्री कोरोना वैक्सीन दी जाए। इसे लेकर चाहे हम बात करें दिल्ली की, पंजाब की या फिर मध्य प्रदेश की, यहाँ पर तो कोरोना वैक्सीन फ्री कर दी गई है, लेकिन बचे हुए जो राज्य हैं उनके लिए भी यही सवाल उठ रहा है कि क्या यहाँ पर भी कोरोना की वैक्सीन फ्री की जाएगी या फिर नहीं। बिल्कुल, खैर ये तो वक्त ही बता पाएगा। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री पहले ही कह गए थे कि कोरोना वैक्सीन मुफ्त में दी जाएगी। हालांकि ट्विटर पर उनकी सफाई जरूर बाद में आई कि अभी ऐसा नहीं हो रहा और उसकी जानकारी दी जाएगी जब कोरोना वैक्सीन मुफ्त में दी जाएगी। फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से ऐसा कोई प्रस्ताव है नहीं। राज्य सरकारों का जब हम जिक्र करते हैं तो राज्य सरकारों ने अपने स्तर पर ये ऐलान कर दिया है। बिल्कुल, और चलिए अब आपको बताते हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं, उस पर भी एक नजर डालेंगे और समझेंगे कि किन चीजों को लेकर निर्देश भेजे गए हैं। तो आपको बता दें कि वैक्सीन सिर्फ 18 और उससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए ही होगी। ये खास तौर पर निर्देश दिया गया है तमाम राज्य सरकारों के लिए। वैक्सीन में लगे लोगों को 14 दिनों के अंतराल से अलग किया जाएगा।
तो केंद्र की तरफ से जो दिशा निर्देश दिए गए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। केंद्र की तरफ से दूसरी खुराक उसी वैक्सीन की होनी चाहिए जिसमें पहली डोज ली गई थी। ये भी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं केंद्र की तरफ से, जिसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कोरोना वैक्सीन के इंटरचेंजिंग की अनुमति भी नहीं होगी। बिल्कुल, तो जिस तरीके से 2 वैक्सीन को अनुमति मिली है उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि कोरोना वैक्सीन की पहली या दूसरी डोज सेम वैक्सीन की होगी, इसमें किसी भी तरीके की इंटरचेंजिंग का कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो ये तमाम दिशा निर्देश हैं जो तमाम राज्य सरकारों को केंद्र सरकार की तरफ से भेजे गए हैं और सख्त तौर पे इनका पूरी तरीके से पालन भी करना होगा, जिसमें कहा गया है कि 18 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को कोरोना की वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। साथ ही गर्भवती महिलाओं को भी कोरोना की वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। इसके अलावा ही किसी में अगर कोरोना के कोई लक्षण दिखाई देते हैं या फिर कोई अस्पताल में भर्ती है, किसी का इलाज चल रहा है किसी भी बीमारी को लेकर, तो उसे कोरोना की वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी, बल्कि कुछ हफ्तों का इंतजार किया जाएगा और उसके बाद ही उसका टीकाकरण किया जाएगा। तो धीरे धीरे वक्त करीब आ रहा है, लगभग 9 बजने को है और 10:30 बजे कहा जा रहा है कि कोरोना की पहली वैक्सीन लगाई जाएगी। उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाएं, लेकिन वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब अलग अलग राज्यों में कोरोना की वैक्सीन पहुंची। और अब सुबह सवेरे का वक्त है, हमारे संवाददाता तमाम राज्यों से जुड़े आपको जानकारी पहुंचाने की कोशिश की कि आखिर कैसी स्थिति है, पंजाब हो, दिल्ली हो या फिर बात हम उत्तर प्रदेश की करें, कैसी स्थिति है उसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई। क्योंकि 10:30 बजे का वक्त होगा, उसके बाद वैक्सीन लगेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी होगा। लाभार्थियों से बातचीत भी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आने वाले हैं। बिल्कुल, तो आपको बता दें कि आज वो ऐतिहासिक दिन होने वाला है जब सभी को इस दिन का इंतजार था, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना की महामारी दुनिया भर समेत भारत में भी तेजी से फैल रही थी, लेकिन अब इसे कंट्रोल कर लिया गया है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि कोरोना का अंत भी बिल्कुल नजदीक है, क्योंकि आज से टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू हो रही है और ऐसे में सभी को इंतजार है कि कब इस खतरनाक महामारी से छुटकारा मिलेगा। तो आज 10:30 बजे वो समय होगा जब देश के प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से कोरोना वैक्सीनेशन का शुभारंभ किया जाएगा। जम्मू कश्मीर से भी हमारे संवाददाता अनिल शर्मा इस समय जुड़े हुए हैं, जम्मू से सीधा उनका रुख करेंगे। अनिल, अगर जम्मू की बात करें तो क्या व्यवस्थाएं, क्या तैयारियां दिखाई दे रही है टीकाकरण को लेकर? खासी उत्साह देखने को मिल रहा है और जिस तरह से जम्मू वैक्सीन पहुंची थी उसी के बाद इंतजामात शुरू कर दिए गए और तमाम केंद्रों तक पहुंचाने के लिए कोशिश की गई, केंद्रों तक पहुंचाई भी गई है और खासा उत्साह देखा जा रहा है। क्योंकि फ्रंटलाइन जो वर्कर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, कहीं ना कहीं काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। और सीएमसी की बात करो तो खासा उत्साह है। जब मेरी कल डॉक्टर से बात हो रही थी, अभी मैं एक डॉक्टर के रूम में और बताते चलो वो भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं तमाम यूं कहें कि एक खुशी की लहर, और जिस तरह से 10 बजे शुभारंभ किया जाएगा, 10 साढ़े 10 के बीच में जो शुभारंभ किया जाएगा, और कहीं ना कहीं ये एक खुशनमी बात है। काफी एक लंबे अरसे के बाद जो है तमाम लोगों को जो है यूं कहें कि एक राहत भरी जो सांस मिलेगी। अनिल, जम्मू के अंदर कितने अस्पतालों में वैक्सीन पहुंची है और खासकर कितने केंद्र हैं उसकी जानकारी भी दीजिएगा, और कितने लोगों को वैक्सीन आज लग रही है स्वास्थ्य कर्मियों का जब हम जिक्र करते हैं? मैं आपको शुरुआती तौर पर बता दूं कि पहले जो है जीएमसी और साथ साथ बिश्ना केंद्र को बनाया गया था, उसी को बढ़ाकर 2 केंद्र और बना दिए गए, जो आरएसपुरा और साथ ही साथ यूं कहें कि एसएमजीएस हॉस्पिटल जो यहाँ पर बनाया गया है। और 2 केंद्र बढ़ाने के बाद काफी उत्साह भी देखा जा रहा है, वहां पर भी तैयारियां जोरों शोरों से देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ अगर बात करूंगी हर यूं कहें कि 100 कर्मचारियों को जो लगाने के बाद जो है कुल का जो आंकड़ा है 4000 कर्मचारियों को लगाने के बाद जो है राहत भरी सांस मिलेगी। और तमाम उत्साह भी देखा जा रहा है, जो जिन कर्मचारियों को लगाई जानी है, जो हेल्थ डॉक्टर्स को लगाई जानी है, वो भी काफी उत्साह है और काफी खुशी देखी जा रही है और काफी उत्साह देखा जा रहा है उनके अंदर। और कहीं ना कहीं वो लगाने के लिए इस समय ना उत्सुक है, काफी उत्साह देखा जा रहा है उनके अंदर। बिल्कुल उत्साह तो होगा, क्योंकि इस दिन का इंतजार सभी को था और अब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, तो जाहिर सी बात है सभी उत्साहित होंगे। लेकिन जिस तरीके से लोगों को ऑप्शन भी दिए गए थे कि अगर वो चाहे तो टीकाकरण करवाएं या फिर अगर नहीं चाहते हैं तो कोई जोर या जबरदस्ती नहीं होगी, तो ऐसे में कितनी बड़ी संख्या में लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है और क्या किसी तरीके का उनमें कोई डर या भय दिखाई दे रहा है? को नहीं मिल रहा है, काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। और
कहीं ना कहीं यूं कहें कि काफी बढ़ चढ़कर जो है लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं और कहीं ना कहीं जो खासा अपना इंतजार भी कर रहा है। जिस तरह से हम पहले फेज की बात करें तो डॉक्टर्स को लगाई जानी है, जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको लगाई जानी है, उसके बाद जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं, और उसके बाद जो थर्ड फेज की अगर हम बात करें तो हमारे 50 से वर्ग के जो लोग हैं उनको लगाई जानी है। और कहीं ना कहीं जो है ये आने वाले समय में ही काफी उत्साह देखा जा रहा है और कहीं ना कहीं जो लोग इसका इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारा वक्त आएगा। और साथ ही साथ अगर जो बात करूं जो इस महामारी में ग्रस्त हैं उनको भी खासा इंतजार है कि जब चलिए अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए और हमारे दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल जम्मू कश्मीर से नोडल ऑफिसर काजी खुरून क्या कुछ कह रहे हैं वो भी हम आपको सुनवाते हैं। स्टैंड करें कि हम वैक्सीन किस लिए लगा रहे हैं। वैक्सीन हम इसलिए लगा रहे हैं कि जो जिन मरहलात में जितनी मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी हुई उसको हम ख़त्म करें। इस ज़मन में आज जो पहली कुमक है वैक्सीन की 1,46,000 डोजेज़ JNK के लिए वो पहुंच गए हैं, जिसमें कि 79,000 डोजेज़ हमको कश्मीर वैली के लिए रखे गए हैं। इसमें हमारे अराउंड 1,07,000 जो हेल्थ केयर वर्कर्स है उनको लगाया जाएगा। दे विल बी आवर प्रायोरिटी बिकॉज दीज आर द पीपल हु हैव बीन ब्रेविंग कोविड-19 पैंडेमिक अप फ्रंट। ये वो लोग हैं जिनकी जानें भी गई और बहुत सारे लोग इसमें बहुत ज़्यादा बीमार भी हो गए। सो पहला हमारा जो फेज़ है इसमें सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स को लगेगा। इसमें हमारे कश्मीर से अराउंड 60,000 हेल्थ केयर वर्कर्स है बोथ फ्रॉम गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर, जिनको हम लगाएंगे। उसके बाद दूसरे मरहले में हम फ्रंट लाइन वर्कर्स पे जाएंगे। फ्रंट लाइन वर्कर्स में हमारे पुलिस, हमारी आर्मी, हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, हमारे रेवेन्यू के जो लोग हैं उनको लगेंगे। उनकी लाइन लिस्टिंग अभी चल रही है। ये जो हेल्थ केयर वर्कर्स है इनकी लाइन लिस्टिंग अभी 2 महीने पहले से स्टार्ट हो गई है, हमने की थी, और जो कुछ 1-2 हफ्ते पहले ख़त्म हो गई। एक ऐप है जिसका नाम है कोविन ऐप, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिज़ाइन की है। ये एक बहुत अच्छी ऐप है जिस पे कि इनकी अपडेशन हो जाती है। इट्स ऑटोमेटिकली अपडेटेड प्लेटफॉर्म जिसमें कि इनके नाम, इनके क्रेडेंशियल सारा। इसी तरह से जब हम फ्रंट लाइन वर्कर्स की बात करें, उनके इस वक्त जब हम वाइल वी स्पीक वी आर अपलोडिंग अराउंड 7 लाख फ्रंट लाइन वर्कर्स, जो कि जब हम हेल्थ केयर वर्कर्स को इंशाल्लाह कामयाबी के साथ उनको सबको वैक्सीनेट करेंगे, उसके बाद फ्रंट लाइन वर्कर्स की बारी आएगी। उसके बाद हम पॉपुलेशन पे जाएंगे। पॉपुलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी हमारी होगी 50 साल से ज़्यादा हमारे बुज़ुर्ग, 50, 60, 65 ईयर्स के जो लोग थे उनकी जो मोर्टेलिटी थी वो ज़्यादा थी, तो उसके बाद उनको लगेगा। उसके बाद 50 साल से कम वो लोग जो किसी बीमारी में मुब्तला है, 50 ईयर्स एंड लेस विद कोमॉर्बिड कंडीशंस, उनको लगेगा। और उसके बाद हम जनरल पॉपुलेशन पे आएंगे। सर इससे पहले भी एक वैक्सीन आया था आउटसाइड कंट्री में, तो वहाँ पे जैसे ही वैक्सीन किया गया है उसके बाद उनकी डेथ भी हो चुकी है। लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं डर रहे हैं अब वैक्सीन करने में, तो कितना इफेक्टिव है एक इंसान के लिए? बहुत इफेक्टिव है। मैं रूमर्स पे नहीं जाऊँगा, मैं साइंटिफिक बातों पे बात करूंगा। मैंने पहले भी ये कहा कि आपको याद होगा जब हमने मीजल्स रुबेला कैंपेन 2 साल पहले स्टार्ट की, 38 लाख बच्चों में बहुत सेंसिटिविटी होती है, जो पेरेंट्स हैं वो बहुत डरते हैं बच्चों को वैक्सीनेट करने में। मीजल्स रुबेला कैंपेन में हमने 38 लाख बच्चों को वैक्सीनेट किया। पहले किसी स्कूल ने हमें घुसने नहीं दिया, सारे स्कूल्स ने दरवाजे बंद कर दिए कि देखिए जी हम वैक्सीनेट नहीं करेंगे, और यही खदशात थे जो आप अभी बोल रहे थे। लेकिन जब हमने वैक्सीनेशन स्टार्ट की, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख बच्चे, फिर स्कूल्स खुद आने लगे। और इसीलिए आई एम श्योर कि इंशाल्लाह जब हम वैक्सीनेट करेंगे और जब नंबर्स हमारे बैक पे होंगे, व्हेन विल बी वैक्सीनेटिंग 5 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, तो एक इत्मीनान और एक कॉन्फिडेंस जनरल पब्लिक में खुद आ जाएगा कि ये वैक्सीन सेफ है इंशाल्लाह, और हम सबको लगाना चाहिए। तो जाहिर तौर पे तमाम राज्यों में टीकाकरण को लेकर तैयारियां तो पूरी कर ली गई है, लेकिन इसी बीच राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां पर सुबह सवेरे कोहरे का कहर भी देखने को मिल रहा है। आपको बड़ी अपडेट बता दें कि दिल्ली NCR में आज भी कोहरे का कहर जारी है और इसी के साथ विजिबिलिटी बेहद कम है, साथ ही साथ प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान भी मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। तो कोहरे का कोहराम जारी है। राजधानी दिल्ली का जिक्र करें तो राजधानी दिल्ली में कोहरा लगातार बना हुआ है 2 से 3 दिन से लगभग, और मौसम विभाग ये कह रहा है कि आगे आने वाले 4 दिनों में भी ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलेगी। विजिबिलिटी बेहद कम है, जिससे गाड़ियां रेंग कर चल रही हैं। सुबह सवेरे जो ऑफिस निकलते हैं उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ठिठुरन बढ़ गई है।
बिल्कुल, तो चलिए इसी के साथ आपको बताते हैं कि किस तरीके से मौसम का जो कहर है वो लोगों को बर्दाश्त करना पड़ रहा है, क्योंकि इस साल लगातार जहां पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है वहीं मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ती जा रही है और कोहरे का कहर भी देखने को मिल रहा है। तो इसी से जुड़ी हुई ये रिपोर्ट देखिए। शीतलहर की जकड़ में उत्तर भारत, घने कोहरे ने जीना किया मुश्किल। दिल्ली में छाई घने कोहरे की चादर, राजधानी में गलन ने बढ़ाई ठिठुरन। दिल्ली में शिमला मंसूरी से भी ज्यादा ठंड। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जहां ठंड को कई गुना बढ़ा रही है, तो वहीं इन्हीं इलाकों से आती ठंडी ठंडी हवाएं दिल्ली की रातों को और सर्द कर रही हैं। दिल्ली में तापमान कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है, ऊपर से कोहरे की चादर लोगों का जीना मुश्किल कर रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पिछले 2 दिनों से जबरदस्त कोहरे की चादर देखने को मिल रही है। विजिबिलिटी सुबह के वक्त शून्य रहती है। हालांकि जैसे जैसे दिन बीतता है तो लोगों को राहत मिलती है। कोहरे और शीतलहर के चलते दिल्ली में पारा बहुत नीचे गिर गया है। दिल्ली का तापमान औसत से 2 डिग्री नीचे चल रहा है। सुबह के वक्त दिल्ली के लोधी रोड इलाके में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री दर्ज किया गया, तो वहीं दिल्ली के अलग अलग इलाकों में विजिबिलिटी 200 मीटर दर्ज की गई। मौसम विभाग की माने तो अगले 1 से 2 दिन तक इसी तरह का मौसम दिल्ली में बना रहेगा। गाड़ियों में चलने वाले लोगों को कोहरे के चलते अपने गंतव्य तक पहुंचने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सर मैं आजाद हूँ, मैं यहाँ काम करता हूँ खेलगांव में। वहाँ सारा इतना कोहरा कि गाड़ी में चलाने जा रही है हमसे कि हमें डर डर के चला रहे हैं कि एक्सीडेंट का भी डर लग सकता है, इसलिए हम बहुत स्लो चला रहे हैं। इतना कोहरा, आज कल भी बहुत कोहरा था, आज भी बहुत कोहरा है। बहुत फोक है, मतलब पास से भी नहीं दिख रहा, और क्या नाम, गाड़ी बहुत स्लो चलानी पड़ रही है। तो सर्दी का सितम जारी है, ऐसे में जरूरत है तो आपको अपना ध्यान रखने की। फिलहाल मुझे और करिश्मा को इजाजत दीजिएगा, इसी उम्मीद के साथ कि कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ और नए अंदाज में आपके सामने बहुत कुछ खास होगा। बिल्कुल, नमस्कार।